हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। If she had bought these shares at 40% premium, what is the return she gets as percent on her investment? Give your answer to the nearest integer. इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट हमें उस लेडी का एनुअल डिविडेंड मींस एनुअली उसकी टोटल जो इनकम है वो कैलकुलेट करनी है। सेकेंड हमें उसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। अब देखिए, जब प्रॉफिट परसेंट हमें कैलकुलेट करना होगा तो परसेंटेज चाहे हम 1 शेयर के ऊपर कैलकुलेट करें या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर कैलकुलेट करें, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होगा। तो इसके लिए आप डिविडेंड ऑन 1 शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल डिविडेंड तो आपने एज यूजुअल जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कैलकुलेट किया है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले गिवन डाटा जो है हमें वो नोट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है 1800. दिस इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹100. रेट ऑफ डिविडेंड 15%. और उस लेडी ने जिस टाइम परचेज किए थे शेयर्स तो 40% प्रीमियम पर चल रहा था। प्रीमियम मींस अप था, उसका ओरिजिनल रेट 100 वैल्यू से 40% ज्यादा था। तो मार्केट वैल्यू जिस टाइम उस लेडी ने परचेज किए दैट इज फेस वैल्यू ₹100 प्लस 40% प्रीमियम। प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू मींस 100 प्लस 40%, 40 अपॉन 100 ऑफ फेस वैल्यू दैट इज ऑल्सो 100। तो 140 रुपीज कॉस्ट थी 1 शेयर की जब उस लेडी ने परचेज की है। रेट ऑफ डिविडेंड हमें 15% गिवन है मींस डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, वो ऑन 1 शेयर हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगी। डिविडेंड ऑफ 1 शेयर मींस रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%, देन 15% ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो वो फेस वैल्यू के ऊपर देगी, चाहे मार्केट कॉस्ट अप हो या डाउन हो। इन दिस क्वेश्चन फेस वैल्यू इज 100। इट मींस 1 शेयर के ऊपर जो कंपनी पे कर रही है वो 15 रुपीज डिविडेंड पे कर रही है और उस लेडी के पास शेयर्स हैं 1800, तो उसको टोटल एनुअल डिविडेंड जो मिलेगा दैट इज 1800 मल्टीप्लाई बाई 15। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है और एनुअली दिया जाता है। हर एनुअल डिविडेंड ₹27,000। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हर प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन जितना कॉस्ट उसने पे किया मींस मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आप यहां पे 1 शेयर का प्रॉफिट अगर पुट कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू भी 1 शेयर की पुट कर दीजिए। अगर आप टोटल प्रॉफिट पुट कर रहे हैं तो फिर मार्केट वैल्यू भी आप टोटल मनी इन्वेस्टेड पुट कीजिए। तो अगर हम फॉर 1 शेयर देखें तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज 15, डिविडेंड ही प्रॉफिट होता है और मार्केट वैल्यू ये 15 रुपीज उसने अर्न किए हैं 140 के शेयर पे मींस जब उसने एक शेयर के लिए 140 रुपीज पे किया है तब उसको एनुअली 15 रुपीज मिले हैं। दैट इज हर प्रॉफिट ऑन 140। Profit percent is 10.71%. Question number 12. A man invests ₹11,200 in a company paying 6% per annum means this is the rate of dividend. When its ₹100 shares, this is face value, can be bought for ₹140. पर्सन ने इन्वेस्ट किया है 11,200 जबकि शेयर कॉस्ट 140 थी। उस शेयर की कॉस्ट जिसकी फेस वैल्यू ₹100 थी मींस जब कंपनी ने ओरिजिनली शेयर अपने इनिशियली ओपन किया था तब 100 रुपीज का था।
we have to calculate his annual dividend and his percentage. Same to question number 11. अब देखिए टोटल एनुअल डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है. इट मींस हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए. हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैलकुलेट करेंगे और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे, आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी इसको आप सोच सकते हैं. उसने 11,200 रुपीज इन्वेस्ट किए और एक शेयर की कॉस्ट 140 है. मींस नंबर ऑफ शेयर्स आर मनी इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. एक शेयर उसको 140 रुपीज में पड़ा है तो 11,200 में उसको कितने शेयर्स मिले होंगे. अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको दिखा सकते हैं कैलकुलेट करके. Number of shares are 80. Now dividend on 1 share. हमें परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, इसलिए हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं. डायरेक्ट टोटल डिविडेंड कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. डिविडेंड ऑन 1 शेयर 6% ऑफ फेस वैल्यू. एंड इन दिस क्वेश्चन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100. मीन्स डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज ₹6. अगर किसी पर्सन के पास एक शेयर है तो एनुअली उसको 6 रुपीज मिलेंगे. और जिस केस को हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर्सन के पास है 80 शेयर्स, देन हिज एनुअल डिविडेंड विल बी 80 मल्टीप्लाई बाय 6. आप इसमें बिना किसी फॉर्मूले के इसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं. ₹480. नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट. इसके लिए भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो फॉर्मूला अप्लाई किया था सिंपली वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं. प्रॉफिट अपॉन उसमें सीपी हुआ करता था कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इसमें है मार्केट वैल्यू क्योंकि उसी कॉस्ट पर वो शेयर परचेज किया गया है, उतनी ही कॉस्ट प्राइस है. मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट अगर हम मार्केट वैल्यू 1 शेयर की ले रहे हैं तो हम प्रॉफिट भी 1 शेयर का कंसीडर करेंगे. अगर हम मार्केट वैल्यू टोटल ले रहे हैं तो हम प्रॉफिट भी टोटल पुट करेंगे. अब देखिए मैं 1 शेयर के लिए कैलकुलेट कर रही हूं क्योंकि कैलकुलेशन उसमें थोड़ा सा इजी होती है. तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर मींस डिविडेंड ऑन 1 शेयर. प्रॉफिट एंड डिविडेंड आर सिमिलर वर्ड्स. विद दैट इज 6. मार्केट वैल्यू 140 फॉर 1 शेयर. %4.285. राउंड ऑफ आप करें तो 4.29%. क्वेश्चन नंबर 13. मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड सेल्स देम when they are at a premium of 60%. He invests the proceeds in shares of nominal value ₹100 quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. अब देखिए इसमें दो डीलिंग है. फर्स्ट डील है जो शेयर्स सेल किए गए हैं. ट्रेडिंग यही होती है कि एक सेल आप बेच दीजिए जो इस टाइम बेनिफिट में है और दूसरे को आप परचेज कर लीजिए. तो ट्रेडिंग कर रहे हैं मिस्टर शर्मा. उन्होंने अपने 60 शेयर्स सेल आउट कर दिए हैं जो उन्होंने 100 रुपीज कॉस्ट फॉर 1 शेयर में खरीदे थे और इस टाइम वो 60% प्रीमियम पर चल रहे थे. वो उन्होंने सेल कर दिया और जितना पैसा उनको मिला उससे उस पैसे को उन्होंने आगे इन्वेस्ट किया है दूसरे शेयर में जो कि ₹50 का फेस वैल्यू का शेयर था लेकिन इस टाइम अवेलेबल था 4% डिस्काउंट पर और 18% वो पे कर रही थी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेल प्रोसीड. सेल प्रोसीड इज द मनी जो एक शेयर से अर्न करके दूसरे शेयर में इन्वेस्ट की गई है. सेल प्रोसीड्स होगा जो ये फर्स्ट वाली डीलिंग में उनको जितनी मनी मिली है. चलिए पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं. For sale proceeds, number of shares जो उन्होंने सेल किए हैं that are 60. Face value, nominal value is ₹100 and उनको जो प्राइस मिली है
he sold them at 60% premium, means 60% of face value, and face value is 100, मीन्स 60 रुपीज अब चल रहा था शेयर, तो उस टाइम जो मार्केट वैल्यू थी शेयर की वो थी 100 प्लस 60, 160 रुपीज में उन्होंने सेल किया है वन शेयर। देन ₹160 में उन्होंने एक शेयर बेचा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास 60 हैं, मींस सेल प्रोसीड्स दैट ही गेन दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 160, 9,600 रुपीज। और अब इस 9,600 रुपीज को उन्होंने आगे इन्वेस्ट किया है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। दिस इज मनी इन्वेस्टेड। अभी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹50 एंड मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट दैट इज 4%, and discount is calculated on face value means 50 minus 4% of 50 means 50 रुपीज वाला शेयर इस टाइम मार्केट में 48 रुपीज में अवेलेबल है। उस शेयर्स में उन्होंने 9,600 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब देखिए किसी भी फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है। 9,600 रुपीज उन्होंने लगाए हैं, ₹48 फॉर वन शेयर में। देन नंबर ऑफ शेयर्स आर मनी इन्वेस्टेड, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मनी इन्वेस्टेड 9,600 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 48। Number of shares are 200. This is answer for part second. In third part, we have to calculate total dividend. Rate of dividend is given in the question. That is 18% and we have to calculate annual dividend. तो आप दो स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक स्टेप में भी। Dividend on one share multiply by number of shares. तो डिविडेंड ऑन वन शेयर विल बी 18% ऑफ फेस वैल्यू और एक शेयर पर उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, देन हिज टोटल प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाई बाय 200। इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए हम एक स्टेप में भी एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 50 मीन्स हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹1,800। Question number 14th. A company with 10,000 shares of nominal value ₹100 declares an annual dividend 8%. एक कंपनी ने अपने 10,000 शेयर्स मार्केट में ओपन किए हैं, जो खरीदना चाहे खरीद ले, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है ₹100 और उस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि ही विल गिव एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% to the shareholders. In first part, calculate the total amount of dividend paid by the company. अगर कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड उसको कितना पे करना होगा। फेस वैल्यू इज ₹100, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 एंड रेट ऑफ डिविडेंड 8%. Then rate of dividend हमें given है 8% and we have to calculate total dividend paid by the company. कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड ऑन वन शेयर। दैट इज 8% ऑफ फेस वैल्यू
मीन्स ₹8, एक शेयर पर वो 8 रुपीज डिविडेंड देगी और टोटल उसने 10,000 शेयर्स मार्केट में सेल आउट किए हैं, तो टोटल डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिसके पास जितने शेयर्स हैं उस रेशियो में, दैट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 80,000 रुपीज वो बांट रही है अपने शेयर्स होल्डर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन सेकेंड पार्ट 10,000 शेयर्स मार्केट में लेकर आई थी कंपनी, उसमें से रमेश ने 90 शेयर्स परचेज किए हैं ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर। उसने उस टाइम बाय किए हैं जब उसका 100 रुपीज वाला शेयर 150 में चल रहा था। कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स, टोटल डिविडेंड जो रमेश को मिला इन 80,000 में से वो हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ 1 शेयर। कैलकुलेशन इजी होगी, अगर आप टोटल पर भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेम होगा। फॉर रमेश फेस वैल्यू तो सेम रहेगी शेयर की, मार्केट वैल्यू है 150 एंड नंबर ऑफ शेयर्स उसने जो परचेज किए हैं दैट आर 90, देन हिज टोटल एनुअल डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज ₹8 और उसके पास है 90 मीन्स टोटल एनुअल डिविडेंड विल बी 90 मल्टीप्लाई बाय 8, 720 rupees and profit percent, that is profit on 1 share, market value of 1 share multiply by 100। टोटल प्रॉफिट अगर आप लेंगे तो टोटल प्रॉफिट अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज 8 और मार्केट वैल्यू जो एक शेयर के लिए रमेश को पे करनी पड़ी वो 150, तो इसका प्रॉफिट भी इसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। 5.33%, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 16% ₹100 शेयर्स एट 80 और 20% ₹100 शेयर एट 120। दो पॉसिबिलिटीज हैं किसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट शेयर जो अवेलेबल है वो 16%, दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू 100 का शेयर इस टाइम 80 रुपीज में अवेलेबल है। सेकंड जो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी उसमें 20% रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, 100 रुपीज का ही शेयर है लेकिन मार्केट में इस टाइम 120 रुपीज का है, कॉस्ट उसकी 120 है लेकिन उस पर डिविडेंड ज्यादा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस में इन्वेस्ट करें, तो बेटर इन्वेस्टमेंट वो होगा जिसमें प्रॉफिट परसेंट हायर होगी। दोनों शेयर्स में से जिसमें भी प्रॉफिट परसेंट ज्यादा मिल रहा होगा वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोनों का प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे, जो हायर प्रॉफिट परसेंट देगा दैट विल बी बेटर। फॉर फर्स्ट शेयर रेट ऑफ डिविडेंड 16%, फेस वैल्यू ₹100 एंड मार्केट वैल्यू 80, इस टाइम वो 80 रुपीज में अवेलेबल है। फॉर सेकेंड शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज 20%, फेस वैल्यू उस शेयर की भी 100 रुपीज है बट मार्केट कॉस्ट 120 है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर दैट इज 16 रुपीज इन फर्स्ट केस, 16% of face value that is ₹16 means profit percent will be, profit means dividend on upon market value multiply by 100. Profit on 1 share is ₹16, market value of 1 share is 80 rupees means profit percent on first share is 20%. Now for second, dividend on 1 share in second case is ₹20 and its profit percent, that is profit upon market value into 100. Profit is 20, market value 120. 16.66%. Profit percent of first share is more than the second, means first investment is better.
Question number 16. A man has a choice to invest in 100 rupees shares of two firms at 120 and at 132. 100 rupees ही nominal value है two companies की. फर्स्ट कंपनी का शेयर इस टाइम रुपीज 120 पर अवेलेबल है और सेकंड का 132 रुपीज पर अवेलेबल है. दिस इज मार्केट वैल्यू. द फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 5% पर एनम एंड द सेकंड फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम. फाइंड विच कंपनी इज गिविंग बेटर इन रिटर्न. जिसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा वो बेटर होगा. तो चलिए दोनों का प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं. For first one, face value rupees 100, market value 120 and rate of dividend 5%. For second, face value 100 rupees, market value 130 and rate of dividend 6%. Now we are calculating profit percent given by first firm. For this, dividend on one share, dividend is always calculated on face value, means डिविडेंड ऑन वन शेयर इज ₹5. फर्स्ट वाली जो फर्म है वो एक शेयर के ऊपर 5 रुपीज डिविडेंड दे रही है. देन हिज प्रॉफिट परसेंट गिवन बाय फर्स्ट फर्म 4.16%. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट परसेंट गिवन बाय सेकेंड फर्म. Second firm giving 6 rupees on one share, then his profit percent, profit upon market value, multiply by 100. (4.54%). Company is giving more profit percent, means इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड कंपनी इज बेटर. आप देखिए सेकेंड कंपनी का शेयर 132 रुपीज पर अवेलेबल था जिसकी कॉस्ट फर्स्ट वाले से ग्रेटर थी, लेकिन उसका रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा था, तो प्रॉफिट परसेंट उस पर ज्यादा है, मींस दिस इन्वेस्टमेंट इज बेटर इन्वेस्टमेंट. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न. सेकेंड कंपनी इज गिविंग बेटर रिटर्न. पहले फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हम मेंशन करेंगे. Now come to the part second. If a man invest 26,400 with each firm, उसने फर्स्ट फर्म में भी ये इन्वेस्टमेंट किया और सेकेंड में भी किया, how much will be the difference between the annual returns from these two firms? तो देखिए फर्स्ट फर्म जो है वो ऑन वन शेयर 5 रुपीज रिटर्न दे रही थी और सेकेंड वाली जो है वो 6 रुपीज रिटर्न दे रही थी. तो अब ये देख लेते हैं कि 26,400 में उसने फर्स्ट फर्म के कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं और सेकंड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके उसका प्रॉफिट निकल आएगा. फिर देख लेंगे कि किस सेकंड वाली कंपनी से उसे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है. मनी इन्वेस्टेड 26,400 इन फर्स्ट फर्म और सेकंड फर्म के लिए भी यही मनी इन्वेस्ट है. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट फर्म that will be money invested divided by market value और फर्स्ट फर्म की मार्केट वैल्यू थी 120. 220 शेयर्स उसने लिए हैं फर्स्ट फर्म के और सेकंड फर्म की मार्केट वैल्यू है 132. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेकंड फर्म इज 200. Now income from first firm. अब देखिए फर्स्ट फर्म जो है वो एक शेयर पर 5 रुपीज पे कर रही थी. डिविडेंड ऑन वन शेयर इज ₹5 और उस पर्सन ने परचेज किए हैं 220 शेयर्स. इट मीन्स उसको जो फर्स्ट फर्म जो डिविडेंड पे करेगी दैट इज 220 मल्टीप्लाई बाय 5. 1,100
और सेकंड फर्म उसको जो पे करेगी कि सेकंड फर्म एक शेयर पर कितना पे कर रही थी, डिविडेंड ऑन वन शेयर गिवन बाय सेकंड फर्म इज ₹6 और उस पर्सन के पास है सेकंड फर्म के 200 शेयर्स, तो जो डिविडेंड उसे सेकंड फर्म से मिलेगा दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 6, 1200। अब हमसे पूछा गया था उन दोनों का डिफरेंस, मीन्स सेकेंड फर्म विल गिव ₹100 मोर देन फर्स्ट फर्म। Difference between the annual returns from the two firms are ₹100. Second firm is giving ₹100 more than first. Question number 17th. A man bought 360 ₹10 share of a company paying 12% per annum. He sold the shares when their price rose to ₹21 per share and invested the proceeds in ₹5 share paying 4.5% per annum at ₹3.50 per share. Find the annual change in his income. अब देखिए ट्रेडिंग उस पर्सन ने की है, पहले उसके पास 360 शेयर्स थे, ₹10 शेयर कॉस्ट थी और 12% वो उस डिविडेंड दे रहे थे। उसने इन सब शेयर्स को सेल आउट कर दिया जब वो शेयर कॉस्ट ऑफ वन शेयर ₹21 थी, और जो भी उसको मनी मिली आफ्टर सेलिंग तो वो उसने इन्वेस्ट कर दी आगे उस शेयर में जिसकी फेस वैल्यू ₹5 थी, रेट ऑफ डिविडेंड 4.5% था और मार्केट वैल्यू 3.5। पूरा का पूरा जो उसे रिटर्न यहां से मिला था बेचने पर वो पूरा का पूरा उसने इन्वेस्ट कर दिया। फाइंड द एनुअल चेंज इन हिज इनकम। अब देखिए जब उसने ये वाले शेयर होल्ड किए हुए थे तो उसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कुछ इनकम मिल रही थी, और जब उसने उन्हें बेच करके सेकेंड वाले शेयर परचेज कर लिए तब भी उसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कुछ इनकम मिल रही है। तो कह रहे हैं कि उसकी एनुअल इनकम में क्या चेंज आया, बढ़ी या घटी, और बढ़ी तो कितनी बढ़ी, घटी तो कितनी घटी। तो दोनों केसेस में हम टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आया है। In first case, number of shares are 360, face value ₹10 and rate of dividend 12%. Then his annual dividend. Dividend on one share, that is 12% of face value. ₹1.2, ₹1.20. Then total dividend ₹360 multiply by this ₹432। अब देखिए उसने 21 रुपीज पर शेयर की कॉस्ट में उसने इनको सोल्ड आउट कर दिया। He sells these shares at ₹21 per share. Then sale proceeds, कितना पैसा उसको मिला, is equal to 21 multiply by 360 shares। एक शेयर उसने ₹21 में सेल किया तो 360 टोटल शेयर्स सेल किए तो कितना पैसा उसको मिला, 7,560। अब ये पैसा उसने आगे इन्वेस्ट किया। फॉर केस सेकेंड, दिस विल बी मनी इन्वेस्टेड, और उसने जो शेयर परचेज किए उनकी फेस वैल्यू थी ₹5, मार्केट वैल्यू जिस पर उसने परचेज किए वो थी 3.50। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिविडेंड। तो पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसने कितने शेयर्स बाय किए, दैट इज मनी इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर।
2160 shares. Now dividend given by company on 1 share. In second case rate of dividend हमें given था 4.5%. फेस वैल्यू पर ऑपरेट होगा एंड फेस वैल्यू इज 5.225. नाउ टोटल डिविडेंड दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स आर 2160 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर. ₹486. अब देखिए जब उसने पहले वाले शेयर्स होल्ड किए हुए थे तो उसको एनुअली ₹432 थे जो वो अर्न कर रहा था फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड जब उसने उन शेयर्स को बेच के सेकंड वाले शेयर खरीदे तो उसको ₹486 एनुअली मिल रहे थे. तो कितना चेंज आया? अब सेकंड केस में उसको ज्यादा मिल रही है, लेकिन कितनी ज्यादा मिल रही है? Annual change in income is 486 minus 432 rupees 54. Question number 18th. A man sold 400 shares rupees 20. This is the face value of a company paying 5% dividend at rupees 18. 18 rupees में उसने बेचे हैं एक शेयर को 18 rupees में. एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, और जो पैसा उसे मिला है इस सेलिंग से वो पूरा का पूरा उसने इन्वेस्ट कर दिया है इन ₹10. दिस इज द फेस वैल्यू शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी पेइंग 7% एट ₹12. हाउ मेनी ₹10 शेयर्स सेकेंड वाले के शेयर्स डिड ही बाय? कितने शेयर्स उसने खरीदे? व्हाट वाज द चेंज इन इनकम, और कितना चेंज आया उसकी इनकम में? तो देखिए पहले उसके पास जो शेयर्स थे वो उसके पास 400 शेयर्स थे, फेस वैल्यू थी ₹20 और रेट ऑफ डिविडेंड था 5%. अब हमें उसका इनकम में जो एनुअल इनकम में जो चेंज आया है वो भी कैलकुलेट करना है. मींस हमें पहले वाले शेयर से उसको कितनी इनकम हो रही थी एनुअली वो फाइंड आउट करना होगा, सेकंड वाले शेयर से कितनी इनकम हो रही है वो फाइंड आउट करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि उसे फर्स्ट वाले शेयर से कितना एनुअल इनकम मिल रहा था. तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर दैट इज 5% ऑफ फेस वैल्यू ₹1. उसे एक शेयर पर ₹1 मिल रहा था और उसके पास 400 शेयर्स थे. मींस उसकी एनुअल इनकम कितनी थी? 400 मल्टीप्लाई बाय 1, ₹400 उसको एनुअली मिल रहा था. अब उसने ₹18 में इन 400 के 400 शेयर्स को बेच दिया. तो जो उसको मनी मिली दैट इज सेल प्रोसीड्स, वो उसको मिलेगी. एक शेयर का उसको ₹18 मिला और टोटल 400 शेयर्स उसने सेल आउट किए 7,200. और अब ये 7,200 रुपीज को उसने फर्दर इन्वेस्ट कर दिया किस शेयर में? सेकेंड केस, फॉर सेकेंड केस मनी इन्वेस्टेड 7,200 और जो उसने शेयर परचेज किए उनकी फेस वैल्यू थी ₹10 और उसको वो शेयर मिले हैं ₹12 में, ₹2 के प्रीमियम पर, और रेट ऑफ डिविडेंड वो शेयर दे रहे थे 7%. तो सबसे पहले तो हमसे यही कैलकुलेट करवाया गया है कि वो कितने शेयर्स बाय कर पाया. तो देखिए मनी इन्वेस्टेड हमारे पास है, मार्केट वैल्यू एक शेयर की हमें कॉस्ट पता है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. आप इसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट सॉल्व कीजिए कि 7,200 रुपीज उसने टोटल इन्वेस्ट किया है और ₹12 का 1 शेयर है, तो टोटल कितने शेयर्स हैं जो वो बाय कर पाएगा.
कोई फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मींस उसको 600 शेयर्स मिले हैं, टोटल 600 शेयर्स हैं जो उसने परचेज किए हैं। अब हमें उसके एनुअल इनकम में क्या चेंज आया है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट केस में तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि सेल आउट करने से पहले उसको एनुअली 400 रुपीज मिल रहे थे। अब उसने जब ये सेकंड पूरा का पूरा पैसा सेकंड वाले शेयर में लगा दिया है, तो देखते हैं कि उसको कितनी इनकम हो रही है। डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 7% ऑफ फेस वैल्यू and here face value is 10, means dividend on one share is 0.7. Now total annual income एक शेयर पर उसको 70 पैसा मिल रहा है और उसके पास टोटल 600 शेयर्स हैं, तो टोटल पैसा उसको मिलेगा 600 मल्टीप्लाई बाय 70 पैसा, मीन्स 420 रुपीज। पहले उसको 400 मिल रहा था, अब 420 मिल रहा है, तो उसकी एनुअल इनकम 20 रुपीज इंक्रीज हो गई है। डिफरेंस इन एनुअल इनकम इज ₹20 और ये इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19th, टू ब्रदर्स ए एंड बी इन्वेस्ट 16,000 ईच, दोनों भाइयों ने 16,000 इन्वेस्ट किया इन बाइंग शेयर्स ऑफ टू कंपनीज, अलग अलग कंपनी के शेयर्स उन दोनों भाइयों ने परचेज किए। ए बाइज 3% 100 रुपीज शेयर एज 80, रेट ऑफ डिविडेंड इज 3, दिस इज फेस वैल्यू एंड दिस इज मार्केट वैल्यू। एंड बी बाइज 10 रुपीज शेयर एट पार, एट पार मीन्स ना तो कंपनी प्रॉफिट में थी ना ही लॉस में थी, नो प्रॉफिट नो लॉस में थी, तो 10 रुपीज वाला शेयर बी को 10 रुपीज में ही मिला। इफ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, ए और बी का डिविडेंड इक्वल है, एट द एंड ऑफ ईयर फाइंड द रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी, बी का रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में पहले उसको नोट करते हैं। फॉर ए एंड फॉर बी बोथ, for A, money invested 16,000, rate of dividend 3%, face value of the share is 100 and market value ₹80. For B, money invested तो 16,000 ही है, face value 10 रुपीज है और market value भी यही है क्योंकि at par उसको मिला है। और इसके लिए रेट ऑफ डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है टोटल डिविडेंड ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड ऑफ बी। तो चलिए पहले हम ए के लिए डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें नंबर ऑफ शेयर्स पहले फाइंड आउट करना होगा। 16,000 उसने इन्वेस्ट किया है और एक शेयर उसको 80 रुपीज में मिला है, मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स विल बी money invested divided by market value of one share, 16,000 divided by 80, 200 शेयर्स उसको मिले हैं। अब डिविडेंड ऑन वन शेयर कैलकुलेट करते हैं और 200 से मल्टीप्लाई करके हमें ए का टोटल डिविडेंड मिलेगा, दैट इज 3% ऑफ फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज 100, मीन्स डिविडेंड ऑन वन शेयर इज ₹3 और उसके पास हैं 200 शेयर्स, देन टोटल डिविडेंड ऑफ ए विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 3, ₹600. नाउ number of shares for B, that is money invested divided by market value. इसने जो शेयर परचेज किए थे उसमें एक शेयर की कॉस्ट थी 10 रुपीज, मीन्स इसको 1600 शेयर्स मिले। अब देखिए हमें इसका रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना है। लेट द रेट ऑफ डिविडेंड इज x%, then dividend on one share, that is x% of face value and face value of the share is 10, means dividend on one share is x upon 10. Now total dividend of B, x upon 10 multiply by
total number of shares that are 1600 means 160x, and according to the question total dividend of A is equal to total dividend of B, means 600 is equal to 160x, then x is equal to 600 divided by 160, .75%. The rate of dividend for B is 3.75%. Question number 20, last question of this exercise. A man invests rupees 20,020 in buying shares of nominal value 26 at 10% premium. The dividend on the share is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys. Number of shares हम find out करेंगे money invested divided by market value of one share, और market value इस टाइम है 10% प्रीमियम पर वो शेयर अवेलेबल है. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. मनी इन्वेस्टेड 20,020, nominal value rupees 26 and premium 10%, then market value will be nominal value plus premium, and premium will be calculated on nominal value. 26 plus 10% of 26, 28 rupees 60 पैसा. Now number of shares, एक शेयर की कॉस्ट है 28 रुपीज 60 पैसा, और टोटल मनी इन्वेस्ट की गई है 20,020. Number of shares are 700. In second part, the dividend he receives annually. तो dividend on one share कैलकुलेट करते हैं और 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Rate of dividend is 15%, means dividend on one share will be 15% of face value, and the face value of share is 26, 3.93 rupees 90 paisa. Then total dividend is equal to 3.9 rupees उसको मिल रहा है on one share, और उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 700. 2,730 rupees. रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी. प्रॉफिट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है. दैट इज प्रॉफिट अपॉन मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट अपॉन CP into 100. प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड ऑन वन शेयर 3.9, मार्केट वैल्यू 28 रुपीज 60 पैसा, 13.636%, एंड राउंड ऑफ अगर हम करें 13.64%. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.